हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अच्छे से जाना, उसका हमने डेरिवेशन देखा कि कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, और फिर हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक को अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटी में कितना फर्क पड़ता है, के टाइम्स कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। ये तीनों ही चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझी थी, अच्छे से जानी थी, और आई होप आज की क्लास लेने से पहले आप इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करके या रिवाइज करके आए हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिनका नाम क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। अगर अपन कॉम्बिनेशन की बात करें, सबसे पहले कॉम्बिनेशन का अगर अपन मतलब समझे तो कॉम्बिनेशन का सिंपली मतलब क्या हो गया कि हमें मोर देन वन कैपेसिटर मिलेंगे। मोर देन वन कैपेसिटर। मान लेते हैं कोई सर्किट है, मैंने बोला ये मेरा एक कैपेसिटर, लेट्स से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, ये अगर किसी को नहीं पता तो हम क्या लिख लेंगे, सिंबल, सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो कि हमारे पास क्या होता है, ऐसे हम ऐसे करके हम क्या बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं। लेट्स से इसकी कैपेसिटी हमने किससे इंट्रोड्यूस कर दी, C1 से इंट्रोड्यूस कर दी। अगर मैं एक से ज्यादा कैपेसिटर लिया तो हमारे पास क्या आते हैं, लेट्स से मैंने बोला मैं उन कैपेसिटर्स को ऐसे भी लगा सकता हूं। ये फर्स्ट कैपेसिटर, उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारा क्या आ गया, सेकंड कैपेसिटर। तीसरा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या आ गया, थर्ड कैपेसिटर आ गया। और नाम दे देते हैं, लेट्स से इसको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2, इसको क्या नाम दे दिया, C3। जब भी एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को अपन जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ऐसे दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे पास। ऐसे कितने टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो टाइप के। एक को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक को हम क्या बोल देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दूसरे को वाले को क्या बोलते हैं, पहले अपना वन हो गया और ये क्या हो गया, टू। इन्हीं दोनों को हमें एक एक करके समझना है कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा बनता है, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, और फिर अपन वापस से डेराइव करेंगे कि उनकी कैपेसिटी निकालनी हो तो हमारे पास क्या कोई फॉर्मूला है, तो वो ऐसे वैसा हम फॉर्मूला भी इसके अंदर बनाएंगे। तो एक एक करके समझते हैं। लेट्स से सबसे पहले क्या आ रहा है, कैपेसिटर इन सीरीज। हमारे पास क्या आ रहा है टॉपिक, कैपेसिटर इन सीरीज। जब भी अपन कैपेसिटर इन सीरीज की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कुछ कैपेसिटर है C1, C2, C3 एंड C4, Cn तक मान लेते हैं। लगता 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 है कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, लेकिन अपन को n तक समझने की जरूरत नहीं है। अपन एक बार तीन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेट, हम बोलते हैं लेट मेक द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ दी कैपेसिटर्स जॉइंस इन सीरीज। कैसे जोड़ रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है सर, सिंपली अगर देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम ऐसे बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, कैपेसिटर है, और यहां पर हमने एक बैटरी से इसको क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। लेट्स से ये जो बैटरी है, ये बैटरी कितना है, ये बैटरी में कितना है, V वोल्ट है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी मान लेते हैं C1, इसकी मान लेते हैं C2, और इसकी कितनी मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ज जा रहा है, लेट्स से वो चार्ज कितना ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है, उस चार्ज को अपन क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। ये कुछ बेसिक है, तो यहाँ पे अपन ने बोल दिया पोटेंशियल, पोटेंशियल अपने कितना लिया है, V। ये हमारे पास बैटरी सोर्स है, लेट्स से ये बैटरी है। इसकी वजह से चार्ज कितना चल रहा है, चार्ज हमारे पास कितना चल रहा है, Q चल रहा है। और कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी अपन ने कितनी ले ली, C1, C2 एंड C3 ले ली। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी है। पहली बात क्या जानोगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अगर अपन सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज में हमेशा ध्यान रखना है कि पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा सर, पोटेंशियल इन सीरीज इज ऑलवेज डिफरेंट across each कैपेसिटर। सेकंड पॉइंट क्या रखोगे, चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम across each कैपेसिटर, चार्ज इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। जब भी अगर सीरीज की बात करेंगे दो चीजें याद रखनी है, इनका पोटेंशियल हमेशा डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंट का क्या मतलब होता है कि इसके अक्रॉस लेट से पोटेंशियल कितना है V1, इसके अक्रॉस लेट से पोटेंशियल कितना हो गया V2, और इसके अक्रॉस लेट से पोटेंशियल कितना हो गया C। लेकिन चार्ज सब में सेम रहेगा, यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, और यहाँ पर भी क्या है, चार्ज Q है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा चार्जेस शुड बी सेम बट पोटेंशियल शुड बी डिफरेंट। आगे देखते हैं, आई होप यहां तक के पॉइंट आपको समझ आए होंगे। आगे देखते हैं इसी पे, और इसको रब करते हैं। आई होप ये वाली चीजें आपने देखी होगी। इन पूरी में अपन ने सिर्फ एक ही चीज देखी, क्या चीज देखी कि जो मेरा कॉम्बिनेशन है ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेरा V1 है, इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल V2 है, और इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल V3 है। चार्ज यहां पर भी Q है, चार्ज यहां पर भी Q है, चार्ज यहां पर भी क्या है, Q है। यहां तक की चीज हमने समझ ली। आगे देखते हैं, अगर अपन टोटल पोटेंशियल की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल, वो कितना है V। तो यहां से अगर अपन V को देखें तो V हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, V1 V2 V3 के बराबर हो जाएगा। ये V1 प्लस V2 प्लस V3 ये किसके बराबर होगा, ये हमारी जो बैटरी हमने दी है V नाम की, उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगर हम आगे देखें, वी नो डेट क्या जानते हम कि C बराबर किसके बराबर होता है, Q बाई V के। C मेरा किसके बराबर हो जाता है, Q अपॉन V के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन V निकालना चाहें तो V किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन C के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखते हैं यहां से अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इस V1 V2 V3 में अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो V तो किसके बराबर हो गया, हमें पता है V बराबर V1 V2 V3 के बराबर हो गया। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन में C बराबर V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में C1, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में C2, V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में C3 लिख सकते हैं। यहां से देखा जाए तो Q सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C, यहाँ पर Q आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर अपन इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई सी बराबर Q अपॉन में Q, ये इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसके बराबर आ जाएगा 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। यहां से मेरा Q से Q कट जाएगा, तो 1 अपॉन में C किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3। इसको हमें क्या करना है, नोट। और ये क्या होता है, इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाता है हमारा C इक्विवेलेंट हो जाता है। अब ये काम क्या आता है, काम किस लिए आता है कि मान लेते हैं मेरे पास 3 कैपेसिटर्स थे, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा था, ये मेरा C1 था, ये मेरा C2 था, ये मेरा C3 था। हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन था। मुझे चाहिए था कि मुझे ये 3 नहीं लगाने,
मुझे इन तीनों के बदले कोई एक कैपेसिटर लगाना है। तीनों के बदले मुझे क्या लगाना है? एक कोई कैपेसिटर लगाना है। ये V हो गया और इसको अपन ने C बोला। तो ये C ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इनके बराबर हो जाए, मतलब वैल्यूज हमारे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये जो तीन मिलकर मुझे वैल्यू दे रहे हैं उनको मुझे एक ऐसे कैपेसिटर से रिप्लेस करना था जिनकी वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो वो क्या होगा? इस C को, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज में, तो ये किसके बराबर होगा? 1/C। ये इसको C इक्विवेलेंट बोलते हैं। C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। इन सबको हटा के आप इसको लगा सकते हो। इसी को थोड़ा और अच्छे समझते हैं, ये फॉर्मूला हमें इसमें याद रखना है। तो देखते हैं आगे। मान लेते हैं एक सिंपल आपको एक क्वेश्चन आ जाता, एग्जाम्पल जिसकी बात करते हैं, वो बोलता तीन कैपेसिटर है। लेट्स से वो बोल देता है इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 2। इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 3। और इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी बोल देता? 4 बोल देता। और बोलता कि इन तीनों को हटा के मुझे एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है। इन तीनों को हटा के मुझे एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है सी। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? उस सी की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो हमने देखा दिस क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमें, अगर ये रिजल्टेंट, इसको बोलते हैं टू फाइंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। रिजल्टेंट, या फिर इसको इफेक्टिव भी बोलते हैं, इफेक्टिव, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, या टोटल भी बोल सकते हैं, या नेट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? नेट। टू फाइंड रिजल्टेंट कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हम बोलेंगे 1/C किसके बराबर है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको अगर अपन ढंग से लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? 1 में C किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो 2 यहां पर आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, इसके बराबर हो जाएगा 1/C के बराबर हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे 1/C किसके बराबर हो जाएगा? 6 प्लस 4 10, यहाँ पे आ जाएगा 13/12। और यहां से इसको क्या बोलेंगे? C इक्विवेलेंट, इफेक्टिव, जो भी आप बोलना चाहिए। यहाँ पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं अपन, इक्विवेलेंट। कोई भी वर्ड आ जाए, इन सब का वर्ड एक ही है कि वो एक C की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब बाई रेसिप्रोकल कर दो, बाई रेसिप्रोकल, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/13 आ जाएगी। यही वो वैल्यू होगी जो आप इसके बदले, इन तीनों के बदले, इन तीनों के बदले अगर आपको कोई एक वैल्यू यहां रखनी है तो आप कितनी रख सकते हो सर? आप ये 12/13 की वैल्यू रख सकते हैं। ये और ये तीनों सेम होंगे। कैसा इफेक्ट देंगे? सेम देंगे। कैसा इफेक्ट दे देंगे सर? सेम दे देंगे। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ अब अपन चलते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे। दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या कहता है? अगर अपन दूसरे की बात करें, ये होता है पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जुड़ता कैसे, कैसे जुड़ता है सर? इसमें अपन क्या करते हैं, ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया, इसी के साथ ये मान लेते हैं दूसरा कैपेसिटर हो गया, इसी के साथ ये मान लेते हैं हम तीसरा कैपेसिटर हो गया। और ये तीनों के तीनों हमारे पास एक सिंगल बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बैटरी। ये ऐसे
ये हमारे पास क्या आ जाता है, वोल्टेज V आ जाता है। यहां पर भी दे बोल देते हैं, लेट से इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3। यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, Q नाम का चार्ज निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर एक नोड है, आधा चार्ज यहाँ जाएगा, आधा चार्ज यहाँ जाएगा, आधा चार्ज यहाँ जाएगा। लेट से इस वाले में जो चार्ज आ रहा है वो Q1 है, इस वाले में चार्ज कितना आ रहा है, Q1। इस वाले में जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है Q2, और नीचे वाले में जो चार्ज जा रहा है, नीचे वाले में जो चार्ज मेरा जा रहा है वो कितना जा रहा है, Q3 जा रहा है। तो वही पैरेलल प्लेट में भी हमें कुछ चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है सर, कि हमारे पास यहाँ पर भी यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V है, यहाँ का पोटेंशियल भी V है, और यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होता है, V होता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इन सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला पॉइंट, चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट across each resistor, across each capacitor। और दूसरी चीज क्या लिखोगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज सेम across each resistor, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ये दो चीजें याद रखोगे। पहली चीज तो क्या याद रखोगे कि चार्ज सेम है, चार्ज सॉरी क्या है, डिफरेंट है। और दूसरा पोटेंशियल आपका क्या है, पोटेंशियल आपका क्या है, सेम है। ये दो चीजें ध्यान रखनी इसके ऊपर कि जब भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सीरीज से उल्टा होता है। सीरीज में तो कैसा होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल आपका सेम होता है और चार्ज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अगर अपन टोटल चार्ज Q की बात करें, ये जो Q हमने यहां से दिया, ये कितने में टूटा, Q1 Q2 Q3 में टूटा। तो अगर अपन टोटल चार्ज की बात करें, Q बराबर, Q हमारा किसके बराबर हो जाता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाता है। अब वापस से हम क्या जानते हैं, बी नो डेट, बी नो डेट क्या जानते हैं सर हम, कि C बराबर Q अपॉन में V हो जाता है। और यहां से अगर Q की वैल्यू निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, CV बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्या लिखेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने कुछ नहीं देखा, टोटल चार्ज निकाला Q1 Q2 Q3, क्योंकि Q1 Q2 Q3 तीनों जब वापस यहाँ ज्वाइन होंगे तो वापस यहाँ से जब ये तीनों चार्ज आएंगे तो वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q चार्ज आ जाएगा। और ये Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। यहां से हमने देखा Q की वैल्यू कितनी आ गई, CV आ गई। इन दोनों को निकाल कर देखते हैं, तो इस Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। CV बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, Q1 की जगह कितना आ जाएगा, C1V, Q2 की जगह कितना आ जाएगा, C2V, और Q3 की जगह कितना आ जाएगा, C3V। यहां से अगर अपन V को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, CV बराबर, यहां से अगर V कॉमन आ जाए तो यहां पर क्या बच जाएगा, C1 C2 C3। यहां से V से भी हम काट लेंगे तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 C3। ये वाला फॉर्मूला भी हमें क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपली मतलब है कि अगर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें कैपेसिटेंस दे रखा है या ऐसा डायग्राम दे रखा है और बोल रखा है कि ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है और ये मेरा C3 है, इन तीनों के बदले, इन तीनों के बदले मुझे तीन नहीं लगाने, मुझे तीन नहीं लगाने, इन तीनों के बदले मुझे कोई एक लगाना हो, मुझे कोई क्या लगाना हो, एक लगाना हो, तो वो कितना होगा। तो वो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है
तो ये जो मेरा सी, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, सी इफेक्टिव या सी इक्विवेलेंट। तो क्या बोलते हैं, सी इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, सी रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, इसको अपन सी नेट भी बोल सकते हैं, सी इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, जो भी, सब इसी के नाम है। ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये पैरेलल है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सम कर लेंगे, C1 C2 C3 के बराबर कर लेंगे। आई होप यहां तक ये चीजें आपको समझ आई होंगी। इसी पे एक छोटा सा अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल, आई होप ये चीजें आपको समझ आएगी। इसको रब करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक आपको कैपेसिटर दे रखा है, ऐसा एक डायग्राम दे रखा है, यहां पर वोल्टेज दे रखा है, और वापस से बोल दिया कि ये इस कैपेसिटर की वैल्यू 2 है, इस कैपेसिटर की वैल्यू 3 है, और इस कैपेसिटर की वैल्यू 4 है। हमें रिजल्टेंट निकालो। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें पहचानना है, स्टेप 1 क्या होता है, टू फाइंड वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर हम समझ गए ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और मुझे क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट या सी इफेक्टिव निकालना है, अगर ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो यहां से सी इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 9 यूनिट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि वेदर इट शुड बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल है। अगर सब कुछ एक छोटे से ब्रीफ में अपन करना चाहें, एक छोटी सी क्या देखना चाहें, समरी देखना चाहें, हम क्या देखना चाह रहे हैं, समरी। हमने देखा कि अगर अपन कॉम्बिनेशन की बात करें, क्या बात करें, अगर अपन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन हमने देखे दो टाइप के। एक को बोला हमने सीरीज, और एक को क्या बोला सर हमने, पैरेलल। एक को हमने क्या बोला, पैरेलल। सीरीज के अंदर हमने जो डायग्राम देखा, सीरीज के अंदर हमने कैसा डायग्राम देखा, सीरीज के अंदर जो था डायग्राम इस टाइप का देखा, C1 C2 C3। और पैरेलल में जो हमने डायग्राम देखा वो कैसा था, पैरेलल में कैसा डायग्राम था, ऐसा, ये आ गया C1, ये आ गया C2, और ये क्या आ गया, C3 आ गया। अगर मुझे इसका इफेक्टिव निकालना है, इसका क्या निकालना है, इफेक्टिव, तो C इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर क्या होता है, 1/C1 1/C2 1/C3, और इसके अंदर C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है हमारा, C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता है हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3। दोनों में फॉर्मूले अलग अलग है इक्विवेलेंट निकालने के, पैरेलल में निकालना अलग है और सीरीज में निकालना हमारे लिए क्या है, अलग है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा आ रहा है। हमने एक ही क्वेश्चन लिया था, पूरे में हमने क्या लिया था, एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने बोला था एक 2 यूनिट है, एक 3 यूनिट है और एक 4 यूनिट है। जब हमने इनको सीरीज में लगाया, इसमें लगाया हमने इनको सीरीज में,
तब हमारे पास आंसर कितना आया, 12/13 आंसर आया। और जब हमने इनको पैरेलल में लगाया, इन्हीं कॉम्बिनेशन को जब हमने किस में लगाया, पैरेलल में लगाया, तब सी इक्विवेलेंट, ये क्या है हमारे पास, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया था, 9 आया था। तो दोनों के अंदर हमने क्या देखा, अलग अलग वैल्यू आई है। एक चीज हम और यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, कि जब भी अपन पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में आंसर कितना आया, 9 आया है। ये हर एक इंडिविजुअल से बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं कि पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट कैपेसिटर इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कैपेसिटी। जो भी वैल्यू आपकी आती है, ये 9 जो भी आपकी कॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट से आती है, वो इंडिविजुअल से हमेशा बड़ी होगी। और अगर अपन सीरीज की बात करें, तो सीरीज के अंदर जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा कैसा आता है, कम आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटेंस है, लेकिन मुझे उनसे भी कम चाहिए। मान लेते हैं मार्केट के अंदर 2 का है, 3 का है, 4 का है, इस टाइप के कैपेसिटेंस है, लेकिन मुझे 0.1 का चाहिए। तो 0.1 का तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है मैं उनको इस तरीके से सेट कर सकता हूं अपने घर के अंदर कि मुझे ओवरऑल 1 का 0.1 का दे दे। वो कैसे दूंगा, मैं उनको किसके अंदर, सीरीज के अंदर जोड़ दूंगा। सीरीज के अंदर क्या होगा, मेरा ओवरऑल कैपेसिटेंस गिर जाएगा, इंडिविजुअल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं मुझे बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, मान लेते हैं मार्केट में 2 का है, 3 का है, 5 का, 6 का इनका अवेलेबल है, लेकिन मुझे 20-25 चाहिए। तो मैं उन सारे कॉम्बिनेशन को क्या करूंगा, पैरेलल के अंदर जोड़ लूंगा। पैरेलल के अंदर जोड़ने से क्या होगा, वो सब ऐड हो जाएंगे और मुझे जो चाहिए, जो मेरा डिजायर्ड है, वो मुझे मिल जाएगा। आई होप आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ आए होंगे और घर पे आप इनको अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।